अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोल्ड के एपिसोड 22 का दूसरा शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले उरहान अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक वादी के किनारे पर जा रहा होता है। उससे अगले सीन में वो अपने सरदारान और रॉयल प्लानरों के साथ दीवान में मौजूद होता है और नक्शे पर एक मुकाम वादे करते हुए कहता है, ये गाँव करासी ओगलू की हदूद में वाक़ चनारले गांव है और हम अपना अगला पड़ाव यहीं करेंगे। उससे अगले सीन में उसी जगह पर करासी और उस्मानी सिपाही आमने सामने मौजूद होते हैं और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। उससे अगले सीन में उरहान, अलाउद्दीन और दुर्सुन एक साथ मौजूद होते हैं, गोया के दुर्सुन ने कोई खबर पेश कर रहा हो। उसके बाद मंजर बदलता है और शहनशाह दमीर खान के सामने अपने हाथ का मुक्का मेज़ पर मारकर गुस्से भरे अंदाज में कहता है, वो कमीना जिसे तुम अपना भाई कहते हो हमारे दुश्मन उरहान का मुखबर बना हुआ है। ये सुनकर दमीर खान गुस्से में आ जाता है और शहनशाह की तरफ देखते हुए आहिस्ता मगर गहरी आवाज़ में कहता है, क्या मैं अभी तुम्हारी खाल न उधेड़ लूँ। उसके बाद दोबारा मंजर बदलता है और बुरान, उरहान और जेर कुदाई एक साथ जा रहे होते हैं। उससे अगले सीन में मलहून खातून और एराज खातून एक साथ मौजूद होती हैं और मलहून खातून कहती है, कनीज़ों को रास्ता दिखाओ ताकि वह स्पोचा का जहेज से जा सकें। उसके बाद मंजर बदलता है, खवातीन स्पोचा के कमरे का जहेज से जा रही होती हैं और नीलोफर खातून छुप कर ये मंजर देख रही होती है। उससे अगले सीन में उरहान और स्पोर्चा दुल्हा और दुल्हन के लिबास में महल में एक जानब को जा रहे होते हैं। उसके बाद नीलोफर और उरहान एक साथ मौजूद होते हैं और नीलोफर खातून गुस्से भरे अंदाज में कहती है, क्या मैं अब हर रोज़ उस रोज़ को तुम्हारे साथ देखा करूँगी। मैं ये कैसे। नीलोफर खातून की बात मुकम्मल होने से पहले ही उरहान उसकी बात काट देता है और गुस्से भरे अंदाज में कहता है, जीतर यानी कि बस। उससे अगले सीन में स्पोर्चा खातून अपने कमरे में मौजूद होती है। उरहान उसके माथे का बोसा लेता है और दूसरी जानब नीलोफर खातून अपने कमरे में आंसू बहाती निडाल होकर बैठी होती है। उससे अगले सीन में स्पोर्चा और मलहून खातून एक साथ मौजूद होती हैं और मलहून खातून कहती है, सबसे पहले सब्र करना सीखो वरना इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। तुम्हें अपना मुकाम खुद बनाना होगा। उससे अगले सीन में उरहान घोड़ा दौड़ाते हुए बुरसा शहर से निकलता है। उसके बाद किसी मुकाम पर उरहान और जेर कुदाई के सामने कुछ फासले पर शहनशाह मौजूद होता है और शहनशाह कहता है, जिसकी तरफ तुम लपकते हुए जा रहे हो वो फतह नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र है। उससे अगले सीन में नीलोफर खातून और स्पोर्चा खातून एक साथ मौजूद होती हैं और नीलोफर स्पोर्चा से अपना बच्चा छीन कर तनबीह करते हुए कहती है, मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो। उससे अगले सीन में दुर्सुन जिंदान नुमा सलाहों के पीछे मौजूद होता है। उसे कहीं ले जाया जा रहा होता है और हलीमा दूर खड़ी परेशानी के आलम में उसे देख रही होती है। उसके बाद एक शख्स दमीर खान से दुर्सुन से मुतल्लिक सवाल पूछता है, क्या गद्दार को सज़ा मिलेगी। दमीर खान जवाब देता है, कोई रहम नहीं। उससे अगले सीन में फातिमा और एवन्यूस एक साथ मौजूद होते हैं। वो दोनों परेशानी के आलम में एक दूसरे की जानब देख रहे होते हैं और जीगत भी तीर का निशाना बांधे हुए उसी जगह पर मौजूद होता है। उससे अगले सीन में महमद बे और दुर्सुन एक साथ मौजूद होते हैं और महमद बे जोरदार आवाज़ में चिल्लाकर उरहान से मुखातिब होकर कहता है, तुम्हारा फैसला हो चुका है उरहान, ये वादी तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। उरहान जवाब देते हुए कहता है, मेरी जान अल्लाह की इमानत है, जब उसका हुक्म हुआ तो मैं इसे लौटा दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।